ध्रुवदास जी अब श्री श्यामा श्याम जी की शरण में निरंतर भजन परायण महापुरुष है। कह रहे हैं अब लग मन की नो सोई, जो जो कहो तय मोई। जो जो तुमने कहा अब तक सब करवाता रहा, अब तू मेरे को कहो करे। आज से मैं तुझे अपने अंडर में चलाऊंगा, जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तेरी बात, कही हुई बात नहीं करूंगा। देखो भला मन से ऐसा लड़के, अभी देखो जरा सोच के वो बात, अभी 1 मिनट में जो आपसे गलत कराता है कि आपसे नहीं करूंगा, एक शीतलता सी दौड़ती है हृदय में, त्यागात शांति निरंतरम। पर फिर उसी क्षण वो इतना विकल कर देगा आपको कि आपको लगेगा कि कल से नियम ले लेंगे, शाम से ले लेंगे। अभी तो एक बार खा लेने दो, पी लेने दो, देख लेने दो, सूंघ लेने दो, भोंक देने दो। बहुत विचित्र मन, बहुत विचित्र मन। ये सब लोग आप जान रहे हो साधन परायण जो हैं किस कोटि का विचित्र मन है। पर ये नियम लेना पड़ेगा कि आज से नहीं, अब चाहे मर जाऊं आज से नहीं। फिर तो जीत जाओगे, नहीं तो ये बहुत बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान, बहुत ही बलवान। ये ऐसा नहीं कि एक इंद्री के साथ लग जाए, एक इंद्री के साथ लग, नेत्र इंद्री रूप देखना चाहे तो घ्राण इंद्री, श्रवण इंद्री, जन इंद्री, त्वग इंद्री, एक एक इंद्री से जीव को बांध लेता है। अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। नहीं आप कहो कि हे मन, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुमको हमने तो कहा था कि नहीं करना है, पर कर लिया। भजन नहीं है तो प्यारे कुछ नहीं तुम्हारे। बहुत बहुत इंद्रियाणम मनस्यास्मि, पूरा पावर भगवान का है उसमें, मन में एक नहीं। और वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान के अंश हो, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर फिर हम बीच में कह रहे जब तक भजन नहीं तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है? सबको बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें और खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है, क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही 1 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, 1000 बार कसम खाने। आप देखो अपने मन को तौलो, आप देखो कसम को आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा फुसला के या ऐसा जला के अपने अंदर करता है। कब? जब आप भजन नहीं कर रहे होते। और अगर भजन चलता रहा तो माना कि वो वीर योद्धा है, लेकिन भजन से बढ़कर नहीं, भजन से बढ़कर। ध्रुवदास जी भजन में डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं कि अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोई। अब मेरी बात स्वीकार कर ले, सी नौ किशोरी नौ किशोर लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले ले। भाग इधर, अब संसार की तरफ नहीं जाना। उपमा दे रहे हैं, मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। मत वाला हाथी है, हर विषय में शरणागत करवा देता है। मन गज बहुत बलवान हाथी है, माया से ऐसे करके जरूर निकल सकता है, चाहे जो कोई हो। मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाही। ये मन सदैव विषयों की तरफ ही भागता रहता है। ऐ मन, अब तू विषय मग छोड़ और राधा वल्लभ लाल जी के मार्ग में चल, क्योंकि प्रभु के सिवा तेरा कोई नहीं साथ देगा, सच्ची नहीं साथ देगा। भूल हो जाती कि ये सब हमारे लोग हैं, नहीं प्रभु के हैं। आपको कहते हैं साधक का कोई नहीं है, विश्वास कर लेना। 50 वर्ष साधना निष्कलंक रही ना, जय हो महाराज की, और 5 मिनट का कोई दोष लग गया ना, ये देखेंगे नहीं,
विश्वास मत करना, वाहवाही पे विश्वास मत करना, यश कीर्ति पे विश्वास मत करना। ये सब माया का चकाचौंध है। कोई बिरला ऐसा होता है जब कहीं चूक हो जाए फिर छाती लगाए खड़ा हो। चढ़ रहा है, कोई फिसल सकता है। हमने देखा है साधक को फिसलते हुए पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता, या तो श्री हरि और या कोई चढ़ा हुआ महापुरुष, क्योंकि वो जानता है कि फिसलने में एकदम गोद में ले लेगा। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत, बढ़ आगे। ये संसार ऐसा नहीं है। ये संसार गुण मानी संसार, और सकल गुण प्रीति बिन, बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। गुण है तो वाह 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 वाह, अगर चूक पड़ गई, ये केवल हरि है ऐसे कि जो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाय। सच्ची कहते हैं, श्री जी लाल जी जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है। वही संभालते हैं हजारों अवगुणों को भी ढककर। जहां तिरस्कार होना चाहिए वहां नमस्कार करवाते हैं। संसार नहीं, संसार की और मन संसार को मानता है। इसीलिए कह रहे हैं विषय मग का त्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल के मार्ग का अनुसरण कर। रे मन अरु सब छाड़ के, जो अटके एक ठौर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर। स्थान बता रहे कहां टिकना है मन, जहां से तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, सारे शोक मिट जाएंगे। बोले श्री वृंदावन धाम के नवीन कुंज में, लता भवन में विराजमान जो प्रिया प्रीतम है, इनके चरणारविंद का आश्रय ले ले। सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। एकमात्र केवल रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। माता के प्यार से अनंत गुना बढ़कर जब गुरु का प्यार तुम पहचान लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा गुण नहीं जिससे प्यार कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव है, इनका प्रभाव है। आपको सच्ची कहते हैं वो जीवन परम आनंद में जीवन होता है जिसका एक भी शिष्य ना हो और किसी को उपदेश न करता हो और मौन रह करके जीवन व्यतीत कर दे। ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। विक्षेप रहित जीवन। और जहां दूसरे के कल्याण की भावना आई तो मानो विक्षेप का निमंत्रण दे दिया, विक्षेप का। पर संतों का स्वभाव होता है अपने कल्याण की परवाह ना करके। 3 जन्म लगे भरत जी को, लेकिन रघुगण को जो पालकी पे उठाए वो हिरण ही है और कोई नहीं है, उसको परम पद पहुंचा ही दिया। संतों की जिद होती है, जिसके पीछे लग गए उसको भगवान की प्राप्ति करा ही देना, पर बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक अपेक्षा रहित जीवन व्यतीत करे एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों का। हम मनाते हैं कि साधक कभी आकांक्षा न करे कि संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। भूल जाना, ये अवतार बना देंगे, सीधे अवतार। आपका तो अवतार ही हुआ है मेरे लिए। भूल मत करना, अवतार आचार्यों का होता है, भगवान का होता है। हम उन्हीं के बताए हुए आचरणों पर चलकर उन तक पहुंचते हैं। हम दैन्य भाव से अपने को तृण से नीच समझकर चले, हमारे द्वारा किसी का कल्याण होगा ऐसा